यस ठीक, सर। डन है। और मेरी आवाज भी आप लोगों को सही से आ रही होगी, ठीक है। सो अब मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं सबसे पहले आप लोगों के परिचय के बाद मैं अपना परिचय देता हूँ। मेरा नाम आलोक त्रिवेदी है, आईआईटी कानपुर ग्रेजुएट हूँ, पिछले 20 साल से ओकल साइंस की फील्ड में काम कर रहा हूँ, जिसमें एस्ट्रोलॉजी है, न्यूमरोलॉजी है, वास्तु है। तमाम स्टूडेंट्स को पढ़ाया भी हुआ है। जो मेरे को खुद दिक्कतें आई, जो मेरे स्टूडेंट्स को दिक्कतें आई, जो मेरे साथ में पढ़ने वालों को दिक्कतें आई, उन दिक्कतों को सॉल्व करने के लिए हमने ये सॉफ्टवेयर बनाए हैं। हमारी कंपनी जो है इन तीनों फील्ड में ही हमारे अपने सॉफ्टवेयर हैं, जिनको हम बी टू बी, बी टू सी में प्रोवाइड करते हैं। आज के दिन का डेमो हमारा जो है ये हमारे वास्तु के सॉफ्टवेयर पे है, एंड इन फ्यूचर कल के दिन शायद हमारा दूसरा डेमो होगा। कल का डेमो हमारा जो है एस्ट्रोलॉजी और न्यूमरोलॉजी के सॉफ्टवेयर पे होगा। अगर आप लोग उसके लिए भी इंटरेस्टेड होंगे तो भी आप हमारी टीम को बता सकते हैं। अभी जब आप लोगों ने अभी इसको हमें ज्वाइन किया, उस वक्त आप देख रहे होंगे हमने एक वीडियो रन किया था, जिस वीडियो में हम दिखा रहे थे कैसे हमारे इसी टूल को यूज करके अगर आपको कोई लेआउट बनाना है तो आप लेआउट बना सकते हैं। आप हम पूरे पूरा हमने फ्लैट का लेआउट आपको उसमें बना के दिखाया, फर्नीचर प्लेस करके दिखाया। ये काम आता है, ये हमारे में एक फीचर है सबसे नीचे, अगर लेफ्ट हैंड साइड पे आप देख पा रहे होंगे, वास्तुक्राफ्ट प्रो, प्लीज उसके ऊपर माउस लेके जाए। हाँ, इसको यूज करके आप ये काम कर सकते हैं। सो हमारे सॉफ्टवेयर के बाद में आपको ऑटो कैड की कोई जरूरत नहीं है किसी घर के लेआउट को बनाने के लिए। सो ये एक अपने आप में एक बहुत बड़ी बचत होती है। अगर कोई लीगली काम कर रहा है तो आज की डेट में लगभग 1,23,000 रुपए का हर साल का ऑटो कैड का सॉफ्टवेयर है। वो लेने की कोई जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे बना सकते हैं। इनफैक्ट जितनी भी चीजें हम अभी आपको दिखाएंगे भी, और हर एक छोटा सा पार्ट उसके हमने वीडियो बनाकर इसी सॉफ्टवेयर में डाले हुए हैं, इस एप्लीकेशन इनसाइट के अंदर। वहां पर उसके अंदर जाएंगे और जाके आप अपने आप देख भी सकते हैं, ठीक है। क्विकली तो इस पार्ट को मैं स्किप करूंगा, और हम यहाँ से मूव कर रहे हैं अगले पार्ट की तरफ, विच इज आप इंसर्ट ब्लूप्रिंट। सो अगर आपके पास लेआउट नहीं है, आप यहाँ से लेआउट बना सकते हैं। अगर आपके पास लेआउट है तब तो बहुत ही अच्छी बात है, ठीक है। यहाँ पर आप जाएंगे, क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे, जो भी आपको प्रोजेक्ट का नाम डालना है आप प्रोजेक्ट का नाम डाल सकते हैं, प्लीज डालें। फिर जो भी लेआउट आपके पास में है उस लेआउट को आप अपलोड करें, ठीक है। मौमिता साहा जी, आपने कहाँ से ज्वाइन किया है? अगर अगर बता सके आपने किस शहर से ज्वाइन किया है? ठीक है, देखिए आपका ये लेआउट जो है वो स्क्रीन पे आ चुका है। इसके बाद जस्ट आपको क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करना है। जैसे आप क्रिएट प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे आपके लिए प्रोजेक्ट बन जाएगा। क्या, प्लीज क्लिक करें। ठीक है, ठीक है। देखिए प्रोजेक्ट जो भी आपने हमने लेआउट डाला वो लेआउट आ गया। अब हमें क्या करना है? अब पहली स्टेप होती है पिनिंग। इसमें हम क्या कर रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपने माउस को लेके जा रहे हैं और इसके कॉर्नर्स पे क्लिक कर रहे हैं। जैसे ही हम इसके कॉर्नर्स पे क्लिक करेंगे, हम इस सॉफ्टवेयर को बता दे रहे हैं कि हमारे इस सॉफ्टवेयर की आउटर बाउंड्रीज कौन सी है। जैसे सिर्फ हम लेफ्ट क्लिक करते जा रहे हैं, अपने आप एक ग्रीन कलर की बाउंड्री है, आप देख पा रहे होंगे ये बन रही है। क्विकली आगे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। जैसे ही हम लास्ट पॉइंट पे आएंगे, परफेक्ट, बिल्कुल देखिए डाइनिंग टेबल के पास में एक येलो कलर का डॉट दिख रहा है। जैसा कि कालिदास जी ने बताया था, वैसे ही हमने ब्रह्म बिंदु निकाल दिया है। जो लोग अभी कुछ लोगों ने हमें बोला था कि वो ऑटो कैड पे काम कर रहे हैं, तो ये बिल्कुल ऑटो कैड के साथ वेरीफाइड है। आप चेक कर सकते हैं, जैसे ऑटो कैड में जो सेंटर निकलता है एग्जैक्टली यहाँ पे भी वही सेंटर निकल के आया। इतने के बाद ऐड कंपास कर की बटन है, आप उस बटन को खाली आप क्लिक करें, इसके ऊपर कंपास लग जाएगा, ठीक है। चारों डायरेक्शंस में डिग्रियां दिख रही हैं। जिस भी साइड की डिग्री आपको, दरवाजा जैसा सर ने बोला था, आप अपने दरवाजे के सामने खड़े होंगे, जो भी डिग्री आपको दिखेगी आपने नोट कर लिया और देख लिया इस लेआउट में आपका दरवाजा कहाँ पर है। सो हमारा इस लेआउट में दरवाजा जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे दिख रहा है।
और माना दरवाजे पे हम सामने खड़े थे, हमको 150 डिग्री दिख रहा था। हमें क्या करना है, बस यहाँ पर लेफ्ट हैंड साइड पे आप देखेंगे डायरेक्शन डायलर में, हम जो भी डिग्री हमको दिख रही है हमने वो लिख दी है। और जिस साइड में दरवाजा है वो साइड वाली बटन को दबा दिया, लेफ्ट वाली को जैसे ही दबाया आप देख पा रहे होगे बाकी तीनों तरफ भी डिग्रियां अपने आप करेक्ट होके आ चुकी है। ठीक है, आई गेस दिख रहा है। परफेक्ट। इसके बाद स्टॉप कंपास पे क्लिक करेंगे। जब आप स्टॉप कंपास पे क्लिक करेंगे तो ये सॉफ्टवेयर 70 से ज्यादा डिफरेंट तरीके की ग्रेडिंग करके आपको दे देता है। ठीक है, एक एक करके हम वो सारी ग्रेडिंग्स में आगे बढ़ेंगे। यहां आप लोगों की हेल्प की ये जरूरत होगी कि इनमें से जो ग्रेडिंग्स पे आप काम करते हो प्लीज मेरे को जरूर बताइएगा, या उसके ऊपर थम्स अप आप कर सकते हो कि हाँ इस ग्रेडिंग पे आप काम करते हो, या लिख सकते हो कि आप इस ग्रेडिंग पे काम करते हो। फिर जिस ग्रेडिंग पे काम नहीं करते हो उस पे आप बता दोगे कि नहीं हम इसमें नहीं करते हैं, तो शायद मैं उसको और एक्सप्लेन कर दूंगा कि उस ग्रेडिंग का को पे कैसे काम होता है, क्या काम किया जाता है। तो वहां पर आप इस तरह की चीजों को सीख पाएंगे। ठीक है, क्विकली नीचे आएंगे। ठीक है, आ, नीचे आएंगे। ठीक है, देखिएगा सबसे लेफ्ट हैंड साइड पे ग्रे कलर से एक लिखा हुआ है ग्रेडर रिपोर्ट। जैसे ही आप इस ग्रेडर रिपोर्ट पे क्लिक करेंगे आपके सामने एक रिपोर्ट आ जाएगी। हम ठीक है, आप प्लीज रिपोर्ट को ओपन करें। सबसे इंपॉर्टेंट बात, अनलाइक एनी अदर सॉफ्टवेयर, ये जो रिपोर्ट है ये एमएस वर्ड में बनी हुई रिपोर्ट है, ना कि पीडीएफ में बनी। एमएस वर्ड में बनी होने की वजह से आपके पास क्या फायदा है, आप जो चेंज करना चाहो आप वो कर सकते हो, जो डिलीट करना चाहो, जहां पर खुद कुछ लिखना चाहो, सब आपके पास पॉसिबिलिटी। ठीक है, सबसे पहले एक कवर पेज आता है। उस कवर पेज, ये भी अगेन सेटिंग्स का पार्ट होता है, सेटिंग्स में जो आपने डाला होता है वो चीज कवर पेज में आ जाती है। इसके बाद हर एक पेज के टॉप पे हेडर पे आपका ईमेल आईडी आ जाता है, आपका वेबसाइट यूआरएल आता है, जो आप चाहते हैं वो आ जाएगा। इसके बाद इंडेक्स पेज आ गया है। क्विकली आगे बढ़ेंगे। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो लेआउट आपने डाला था वो लेआउट आ गया है। लेआउट के बाद अगली स्क्रीन आप देख पा रहे होगे, सेंटर निकाल के आ गया है। सेंटर निकालने के बाद फिर थर्ड स्क्रीन आ गई। आप में से जो लोग महावास्तु का शक्ति चक्रा यूज करते हैं उनके लिए महावास्तु का शक्ति चक्रा रख के दे दिया है। नीचे आइए, जो लोग वैदिक वास्तु पे काम करते हैं उनके लिए वैदिक का शक्ति चक्रा रख के दे दिया है। 1 मिनट का पॉज ले रहा हूं। आप लोगों को क्या पता है महावास्तु और वैदिक वास्तु के शक्ति चक्रा में क्या डिफरेंस होता है? अगर है तो प्लीज जरूर बताएं। अनम्यूट करें, बताएं जिसको पता है कि महावास्तु और वैदिक वास्तु के शक्ति चक्र में क्या डिफरेंस होता है। अगर बताएंगे तो उससे क्या होगा कि आपका वैदिक हाँ। वैदिक वैदिक वास्तु में हम N5 का सेंटर लेते हैं, नॉर्थ में 0 0 डिग्रीज। N5 का सेंटर को हम 0 डिग्री परफेक्ट देते हैं। परफेक्ट और परफेक्ट परफेक्ट मॉडर्न परफेक्ट वास्तु में N4 और N5 के बीच में परफेक्ट 0 डिग्री होता परफेक्ट 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 परफेक्ट। सो महावास्तु में भल्लाट और सोमदेव के मध्य से 0 डिग्री नॉर्थ जा रहा है, जबकि वैदिक वास्तु में जो है वो सोम के मध्य से 0 डिग्री नॉर्थ जाता है, जिसकी वजह से दोनों की ग्रेडिंग में 5.65 डिग्री का डिफरेंस रहता है। आप जो भी टेक्निक यूज करते हो हमारा सॉफ्टवेयर दोनों ही सपोर्ट कर रहा है। नाउ तीसरी बीच में आप देख पा रहे होंगे, इनफैक्ट बहुत सारे सॉफ्टवेयर आज की डेट में मार्केट में जो अवेलेबल है वो महावास्तु टेक्निक पे काम कर रहे हैं, वो वैदिक पे काम नहीं करते। ठीक है, अगली वाली बात, फिर एक दूसरे डिफरेंट तरीके का शक्ति चक्र भी हमने रख के दे दिया है। अगेन ये महावास्तु का शक्ति चक्र है। क्या आप लोग नक्षत्र वास्तु में कार्य करते हैं? यदि करते हैं तो आपके लिए नक्षत्र का चक्र भी हमने लिख के दे दिया है। क्विकली आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगली चीज, आ, 1 मिनट के लिए पॉज कर रहा हूं क्योंकि बहुत सारे लोग हैं जिन्होंने बहुत पहले से काम किया। जो लोग नए हैं, वो नए लोग जिन्होंने अभी ही पढ़ा है वो सबसे पहले क्या करते हैं, लेआउट देखते हैं, 16 भाग में ग्रेडिंग की, 32 भाग में ग्रेडिंग की, उसके बाद काम खत्म हो गया। जबकि एक्चुअली वास्तु ऐसे तो चलती ही नहीं है। ठीक है, तो वास्तु देखिए कैसे चलती है। वास्तु में आपको क्या देखना चाहिए, हमारा लिटरेचर क्या कहता है, चाहे फिर हम समरांग सूत्रधार की बात करें, मानसार मैमत्तम अपराजित प्रच्छा की बात करें, या फिर चाइनीज वास्तु की बात करें। भगवान शंकर और मां पार्वती का एक चित्र है अर्धनारीश्वर का। चाइनीज में हम लोग इंग या इंग यांग की बात करते हैं, मेल एनर्जी एंड फीमेल एनर्जी की। किसी भी हाउस में सबसे पहले तो आप दो पार्ट में देखते हो कि भाई मेल एनर्जी और फीमेल एनर्जी में क्या संतुलन है।
अगर ये संतुलन नहीं है किसी भी घर में, ठीक है, लाख सारे वास्तु सही हो रहे हो, उनके यहाँ आपको अलग तरह की दिक्कतें देखने को मिलेंगी। माना घर में फीमेल एनर्जी बढ़ गई है, मेल एनर्जी डाउन है, तो साहब घर में फीमेल जॉब कर रही होगी, फीमेल काम कर रही होगी, दिन भर फीमेल का ही शोर सुनने को मिल रहा होगा, मेल शांत पड़ा होगा, एंड वाइस वर्सा टू। सो इस एनर्जी के मैच होने की जरूरत है, राइट, रेजोनेट करने की जरूरत है। फर्दर आते हैं, जब हम लोग हमारी हमारे पुराने सारे ग्रंथ थे, सब में क्या कहा गया था, 10 दिशाएं होती हैं, 8 दिशाएं, धरती और आसमान, ठीक है। तभी वहां पर पंडित जी जब पूजा कराते हैं, हमें 10 दिक्पालों की बातें करते हैं ना। तो हमारे हर एक प्राचीन ग्रंथ में जब उन्होंने एनालाइज किया था, तो वो 8 दिशाओं के बारे में आपको मिलता है, ठीक है। सूक्ष्म वास्तु और ये सारी चीजें अभी पिछले 20 साल में ज्यादा शोर मचे हैं, उससे पहले 8 की बातें होती थी। आपके सामने स्क्रीन में 8 भाग में ग्रिडिंग भी की है, उसका बार चार्ट भी दिया हुआ है, ताकि आपको दिख जाए क्या बढ़ा और क्या घटा है। फर्दर जब सूक्ष्म वास्तु की बात करते हैं या जोन्स की बात करते हैं, तो आपके लिए 16 जोन में भी ग्रेडिंग कर दी है, नीचे उसका बार चार्ट भी आ गया है। आगे बढ़ेंगे। मेरे को नहीं पता आप लोगों में से कितने लोग ऐसे हो जो लोग 24 जोन, 24 जोन का मतलब हो गया 15 डिग्री, 24 जोन और 64 जोन में भी कार्य करते हो। महाराष्ट्र में कई ग्रुप है वो करते हैं। अगर आप करते हैं, आपके लिए ग्रेडिंग करके दे दी है। अगर आप नहीं करते हैं, आप ऑफ कर दीजिएगा, आपके में रिपोर्ट नहीं आएगी। नीचे आएंगे, क्विकली नीचे आएंगे। ठीक है, नीचे आइए, नीचे, हाँ, परफेक्ट। 32 जोन में महावास्तु के हिसाब से भी ग्रेडिंग कर दी है, उसका बार चार्ट दे दिया है, और वैदिक के हिसाब से भी ग्रेडिंग कर दी है, उसका बार चार्ट दे दिया है। 1 मिनट के लिए यहां पे होल्ड करूंगा, फिर आगे बढ़ूंगा। आप लोग 32 जोन में जब ग्रेडिंग करते हैं, तो घर का दरवाजा किस जोन में है, इसके अलावा और किस कार्य के लिए 32 जोन को यूज करते हैं? अगर करते हैं तो प्लीज जरूर बताएं, और नहीं करते हैं तो भी बताएं कि केवल हम मेन डोर के लिए करते हैं। और टॉयलेट की प्लेसमेंट भी देख सकते हैं हम। ओके। टॉयलेट या दूसरा भी रूम्स होते हैं ना, इवन बेडरूम को भी देखना है। ऑलमोस्ट जितने भी मेजर मेजर रूम्स हैं, वो हम देख सकते हैं एक्चुअली। इवन 32। लॉकर होगा। हाँ, 32 में लॉकर होगा। ओके। या अपना स्टोर रूम होगा। ओके। फिर बिल्कुल सर, बिल्कुल अपना सर, सही बात कह रहे हैं। एंटरटेनमेंट का रूम होगा, जो भी एग्जैक्टली एग्जैक्टली एंटरटेनमेंट। सर, बिल्कुल सही बात कह रहे हैं। पर सभी देख सकते हैं, हाँ। इंडस्ट्री पर आज की डेट में इस चीज पे बहुत ज्यादा लिटरेचर अवेलेबल नहीं। कुछ हाँ, हाँ, एक चीज का हाँ, लिटरेचर जरूर अवेलेबल है, पर ज्यादा नहीं है। कुछ एक चीज का जिनका हाँ। लिटरेचर अवेलेबल है, वो देवताओं के बेसिस पे अवेलेबल है। कि साहब हमने तो टॉयलेट एक खास जोन है हमने, या बीच में पहले शोर बचा था कि हम एक काम करते हैं, 3 नेगेटिव जोन होते हैं, ईस्ट ऑफ साउथ ईस्ट, साउथ ऑफ साउथ वेस्ट और WNW। हम इन 3 जोनों में कहीं पर भी टॉयलेट बना सकते हैं। फर्दर लोगों ने देखा कि उस जोन के अंदर भी दो दो देवता फॉल कर रहे थे, और उनमें से माना हमने किसी के यहाँ टॉयलेट बनवा दिया है सत्य जोन में, वैसे कोई दिक्कत नहीं होती है, लेकिन कई बार अगर एक्स्ट्रा मैरिटल रिलेशनशिप हो सकती है, एंड ऐसी और कई चीजें हैं, सो उन कुछ जगहों पे हम जरूर देखते हैं। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। वास्तु में जब हम तत्व एलिमेंट बैलेंस करने की बात करते हैं, नीचे आएंगे, ठीक है। सो सबसे पहले हम ये देखते हैं कि कोई कौन सा जोन बढ़ा और कौन सा जोन घटा है। मल्टीपल तरीके हैं एलिमेंट को बैलेंस करने के लिए, लेकिन उनमें से एक प्रचलित तरीका है कलर। तो ये सॉफ्टवेयर अपने आप डिटेक्ट करता है कौन सा जोन बढ़ा है, कौन सा जोन घटा है, नंबर एक। उसके अनुसार उस जोन को बैलेंस करने के लिए आपको कौन से कलर को करने की जरूरत है, जो, और अपने आप इसने वहां मार्क करके भी दे दिया है। इसके बाद फर्दर आ रहे हैं, और यहां पर कई लोग, अ, अगली जिस चीज की तरफ जा रहा हूं, वहां पर कई लोग जो है कंफ्यूज होते हैं। कंफ्यूज इसलिए होते हैं कि उनको अ, अब रियलाइज होता है कि यार हम थोड़ा सा मिक्स काम कर रहे थे, वैदिक वर्सेस महावास्तु के बीच का। ठीक है, मैं क्वेश्चन के फॉर्म में इस बात को आगे बढ़ाता हूं। अ, कुछ लोग ये मानते हैं कि साउथ ईस्ट, साउथ एंड साउथ ऑफ साउथ ईस्ट, ये तीनों अग्नि कोण है। इसके बाद में साउथ ऑफ साउथ वेस्ट एंड साउथ वेस्ट, ये दोनों जो है, ये अर्थ एलिमेंट है।
उसके बाद में फिर मेटल एलिमेंट या आकाश एलिमेंट आता है। उसके बाद फिर चार जोन जो है ये वाटर एलिमेंट के होते हैं, फिर तीन जो है वो एयर एलिमेंट के होते हैं, एंड सो। ठीक है। सो आप लोग भी क्या तत्वों को यही मानते हैं? शशिकांत सर, क्या आप इसी चीज को मानते हैं कि अ, अग्नि तत्व हाँ हाँ ऐसे ही? हाँ, ओके। इसी थ्योरी को मानते हैं सर। ओके, सो अगर आप इस थ्योरी को मानते हैं तो ये थ्योरी महावास्तु की है, ये राइट। थ्योरी वैदिक वास्तु की नहीं। राइट। वैदिक वास्तु यहाँ से डिफर करता है, तो वैदिक वास्तु अभी कहाँ कहाँ डिफर कर रहा है हम वो भी चीजें आपको दिखाएंगे। ओके वैदिक सर। वास्तु कहता है जो हमारा ब्रह्म स्थान है, यहाँ पर आकाश तत्व है, जो हमारी विदिशा दिशाएं हैं, यहाँ पर तत्वों की उत्पत्ति होती है, और जो ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ है, यहाँ पर दो दो तत्वों का मिलन होता है। ठीक है। सो सबसे पहले महावास्तु जैसे बोलता है हमने निकाल के दे दिया, नीचे आएंगे हमने उसका आपको पाई चार्ट तक बना के दे दिया। उसके बाद अब देखिए वैदिक क्या बोलता है, वैदिक के हिसाब से भी हमने करके दे दिया है। अब अगली वाली बात आती है त्रिदोषा और त्रिगुणा की। त्रिदोषा और त्रिगुणा का वास्तु में, आयुर्वेदा में, मेडिकल वास्तु में बहुत सारा यूज केस होता है। ठीक है। वात पित्त कफ की हम लोग बात करते हैं, मल्टीपल तरीके। देखिए मेडिकल वास्तु में तो इसका यूज केस है ही। अगर आप मेडिकल वास्तु की बात नहीं भी कर रहे हो तो भी अगर आपको पता है ये व्यक्ति की प्रवृत्ति कैसी है, उसके अनुसार आप देख के बता सकते हो कि इस व्यक्ति को घर में किस जगह पर बैठना सही है, किस जगह पे बैठना सही नहीं है। ठीक है। आगे चलेंगे। अगली चीज आ जाती है सत्य रज तमस। सत्य रज तमस का इस तरीके से भी यूज होता है। कई बार हम लोग ये भी देखते हैं, हम वेयर हाउस में हम देखते हैं तमस की एनर्जी। क्या आप लोग बता सकता है कोई कि फैक्ट्री में कौन सी एनर्जी देखते हैं, और अगर हम कभी किसी के कॉर्पोरेट ऑफिस की बात कर रहे हैं तो वहां पर हम कौन सी एनर्जी देखते हैं? अगर कोई बताना चाहे तो प्लीज बता सकता है। सर मैं कुछ बोलना चाहता हूँ। बिल्कुल सर। सर परिचय दें, आपने थोड़ा सा लेट आई गेस ज्वाइन किया है ना? मुझे आपका ऑफिस से आज ही मतलब नहीं नहीं नहीं। स्टार्टिंग से थोड़ा टाइम पहले ही फोन आया था, तो नहीं, इसीलिए मैंने थोड़ा दैट्स लेट। फाइन, आप बस ये बता दीजिए आपने किस शहर से ज्वाइन किया है? मैं आसाम से बोल रहा हूँ। आसाम से बोल रहे हैं, और वास्तु में सर कब से काम कर रहे मेरा 2 महीना हुआ है। हैं? हाँ, ओके 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 ओके। ठीक है, नो वरी नो तो वरी। बोलिए आप क्या कह रहे हैं। लेकिन लेकिन मैं बुक्स काफी दिन से पढ़ रहा हूँ। ठीक है, तो परफेक्ट है सर। ये आपने जो फैक्ट्री वाला बात किया, अभी फैक्ट्री में ऐसा है, मैंने काफी मतलब चीज देखा है फैक्ट्री, काफी सारा फैक्ट्रीज में वहां पर सिर्फ वास्तु का दोष नहीं होता है, नहीं नहीं, अभी उसमें अभी काफी रुकिए ना सारा। सर 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 सर। अभी मैंने स्टार्ट किया है, समझिएगा। ठीक है ना? अभी हम अगर हम चैप्टर 1 पे हैं तो उस वक्त चैप्टर 10 नहीं डिस्कस कर रहे हैं। चैप्टर 1 में क्या है बस हम वही डिस्कस कर रहे हैं पहले। चैप्टर 2 में जब आएंगे तब वो चीज डिस्कस करेंगे। नहीं, आपने तो कोई कारिकुलम नहीं दिया है, चैप्टर 1 चैप्टर 2 आपने तो स्टार्ट कर दिया, इसीलिए मुझे पता नहीं चल रहा है मतलब ओके कौन ओके, सा नो क्या वरीज क्या नो वरीज। कारिकुलम है। अभी हम आपको, अभी हमने बस आपको ये दिखाया है कि हम अपने सॉफ्टवेयर, हमारा जो सॉफ्टवेयर है कैसे 10 सेकंड के अंदर रीडिंग करता है, उस रीडिंग में क्या क्या दिखाता है, बनाता है। ठीक है। जी। हाँ, नहीं। सो अपने नहीं, क्वेश्चंस को आपने मैं ये बोलूंगा आपने कि एक पूछा पेपर ना पे जे प्लीज नोट फैक्ट्री में किस कर। ओके। तरह का एनर्जी होता है। नहीं, मैंने केवल ये मैं पूछा है सत्य रज तमस का क्या यूज केस होता है। मेरा सिर्फ ये प्रश्न है कि सत्य रज तमस का क्या यूज केस होता है, और आप लोग वास्तु में उसका क्या क्या यूज करते हो। मेरा मेरा बस इतना प्रश्न है। अच्छा, ठीक है। ठीक है। ओके। अब आप सो आगे बढ़िए, मुझे ठीक कुछ है। मतलब फिर अगर बाद में, मैं फिर बाद में बताऊं। चलेगा नहीं, अभी भी अगर आपको सत्य रज तमस के अराउंड बताना है प्लीज बताएं। नहीं, मैं आगे बाद में बताता हूँ, अभी ओके कंटिन्यू सर। करो। ओके सर, थैंक यू। थैंक यू। ठीक है। सो जब हम त्रिगुणा की बात करते हैं, महावास्तु और वैदिक वास्तु में अगेन डिफरेंस आता है। यहां पर अब जब वैदिक जो है वो स्लाइटली और एडवांस में होता है, नीचे आएंगे। ठीक है। सो ये वैदिक
की ग्रेडिंग है। इसके बाद फर्दर आते हैं 64 जोन, जो जैसा मैंने आपको बताया था ना 24 और 64, उसपे भी जो लोग काम करते हैं उसके लिए भी हमने आपको ग्रेडिंग करके दे दी है, नीचे उसके बार चार्ट दे दिया है। क्विकली आगे बढ़ेंगे। इसके बाद में आता है, अगर आप लोग एस्ट्रो वास्तु पे काम करते हैं तो आपके लिए प्लेनेट जोनिंग भी करके देती है। इसके बाद में फर्दर आता है, अगर आप एनर्जी फ्लोस पे काम करते हैं, सो वो भी, जिसमें हम बात करते हैं प्राणिक ऊर्जा, जैविक ऊर्जा की बात करते हैं, सोर्स और सिंक की बात करते हैं, तो वो भी हमने आपके लिए निकाल के दे दिया है। क्विकली आगे बढ़ेंगे। अब आता है पद विन्यास। जनरली 4 तरह के पद विन्यास जो हैं, वैसे तो तमाम तरह के हमारे शास्त्रों में लिखे हैं, पर मुख्यतः 4 तरह के पद विन्यास जो हैं वो ज्यादा प्रचलित हैं। एक है एक पद विन्यास। एक पद विन्यास हम तब यूज करते हैं जब हम कोई एक हवन कुंड बना रहे होते हैं, या यज्ञ यज्ञ कुंड की बात कर रहे हैं। दूसरा है 1024 पद विन्यास, जब हम कोई शहर की या कोई ग्रुप हाउसिंग सोसाइटी की प्लानिंग कर रहे होते हैं। तीसरा है 64 पद विन्यास, जब हम कोई मंदिर, आश्रम और स्कूल के लिए काम कर रहे होते हैं। और चौथा है 81 पद विन्यास, जब हम किसी घर, दुकान, फैक्ट्री के लिए काम कर रहे होते हैं। दोनों ही तरह के पद विन्यास आपके सामने निकाल के दिए हैं। स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे, ब्रह्म स्थान, देव स्थान, मनुष्य स्थान और पैशाच स्थान। कुछ लोग स्थान बोलते हैं, कुछ इसको बीथी बोलते हैं। देव बीथी, मनुष्य बीथी, पिशाच बीथी। सो वो भी हमने आपके सामने करके दे दिया। अगला पार्ट आता है मेडिकल वास्तु से संबंधित। यदि आप उसमें कार्य करते हैं तो आपके लिए बॉडी पार्ट एनालिसिस भी हमने निकाल के दी है। क्विकली आगे बढ़ेंगे। ठीक है। इसके बाद आपके लिए अति मर्मा स्थान निकाल के दे दिए है। फर्दर, अगर आप लोग इंगला नाड़ी, पिंगला नाड़ी, सूक्ष्म नाड़ी पे कार्य करते हैं तो भी हमने आपके लिए सूर्यभाग चंद्रभाग निकाल के दे दिया है। नीचे आएंगे। फर्दर आते हैं, यदि आप लोग वास्तु चिंतामणि आपने पढ़ी हुई है, अथवा आप में से कोई व्यक्ति इंडियन काउंसिल ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल साइंसेस से अपनी वास्तु की स्टडी की है, अथवा आप में से कोई आर्यभूषण शुक्ल का स्टूडेंट रहा है, तो वो इस पार्ट को बिल्कुल अच्छे से समझेगा, फोर स्टेट इमेज को। वो भी हमने आपके लिए निकाल के दिया है। अगर आप मंडलास पे कार्य करते हैं तो आपके लिए मंडल इमेज बना के दिए है। इसके बाद हमारे पास तमाम तरह के शक्ति चक्र है। डोमेस्टिक भी है, कॉमर्शियल भी है, फेंग शुई भी है, जेंडर संबंधित भी है। जो जो आप पीछे से इनेबल करते हैं वो शक्ति चक्र रख के आ जाता है। इसके तमाम यूज केस होते हैं। कई बार एक खाली प्लॉट है और हमें आपने सामने वाले ने पूछा है कि, या उसके आर्किटेक्ट ने पूछा है कि हमें बस ये हेल्प कर दो कि कहाँ पर हम कौन सा क्लासरूम बनाए, कहाँ पर हम मेडिकल रूम बनाए, कहाँ पर हम म्यूजिक रूम, लैब, कंप्यूटर लैब, प्रिंसिपल, वाइस प्रिंसिपल रूम, कहाँ पर कैंटीन बनाए, कहाँ पर टॉयलेट बनाए, एंड सो ऑन। तो आपने बस स्कूल वाले को इनेबल करना है, वो उसके ऊपर आ जाएगा और देख के बिल्कुल इजीली समझ में आ जाएगा। सो क्विकली आगे बढ़ेंगे। सारे तो हम यहाँ पे दिखा भी नहीं सकते थे। ठीक है। क्विकली आगे बढ़ेंगे तो इस तरीके से आपका फेंग शुई वाला शक्ति चक्रा चाहिए वो भी मिल गया। ठीक है। सो ये इंडस्ट्रियल हो गया। इंट्रेंस वाला कई बार चाहिए तो इंट्रेंस वाला जिसको रखना होता है वो इंट्रेंस वाला रख लेता है, एंड सो ऑन। ठीक है। फर्दर आते हैं, जब देवता वास्तु की बात करते हैं तो अगेन दोनों ही तरीके से, चाहे आप 64 परविन्यास पे बात करते हैं या 81 परविन्यास पे बात करते हैं, दोनों ही तरीके से आपके लिए ग्रीडिंग भी कर दी गई है देवताओं की, उनके नाम लिख दिए गए हैं। नीचे आएंगे तो उसके बार चार्ट भी निकाल के दे दिए गए। क्विकली आगे बढ़ेंगे। ठीक है। नीचे आएंगे, आगे बढ़ेंगे, होल्ड करिएगा। फिर यूं तो वास्तु में बहुत सारी किताबें हैं, पर मुख्यतः 4 किताबें ऐसी हैं जो थोड़ी सी ज्यादा फेमस है, जिनमें मानसार है, मैमतम है, अपराजित प्रच्छा है, सम्रांग सूत्रधार है। ठीक है। सो जो पहली तीनों पुस्तकें हैं उनके रत्नाध्याय में बताया गया है किसी लैंड की एनर्जी को बढ़ाने के लिए किस बिंदु पे किस रत्न की स्थापना करनी चाहिए। वो भी हमने यहाँ पर सबसे पहले मार्क करके दे दिया है कि एग्जैक्टली उन पॉइंट को मार्क किया है, और लिख के भी दे दिया है कि किस ग्रंथ के अनुसार किस बिंदु पे किस रत्न की स्थापना करनी। फर्दर आते हैं नव तारा चक्र पे। अगर आप काम करते हैं तो आपके लिए नक्षत्र वास्तु वाली इमेज निकाल के दे दी है। इनफैक्ट इसको यूज करके कई बार 0 पैसे की आप रेमेडी करके देते हो, 72 घंटे के अंदर काम आता है। ठीक है, हो जाता है। सामने वाले ने बोला कि उसके काम नहीं बन रहे हैं,
आप गए और आपने ये देखा ये व्यक्ति अपने जन्म नक्षत्र से तीसरे, पांचवें या सातवें नक्षत्र की जगह पर बैठ के काम कर रहा था। आपको सिर्फ उसकी लोकेशन आपने मूव कर दी, वहां से लिखे उसके मित्र या अधिमित्र की जगह पर। 72 घंटे में सिर्फ आपने जगह बदली, आपने कुछ और काम नहीं किया, आपको रिजल्ट दिखना चालू हो गए। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। अगेन, अगर आप नाड़ी सिराएं रज्जू उसमें कार्य करते हैं तो आपके लिए एनसन 81 पर नंबर वाली भी ये भी टेबल हमने दे दी है। इसके बाद आपने जो भी डिटेल डाली थी उस डिटेल के हिसाब से एक कवर पेज आ जाता है जिसमें आपका नाम, आपकी कॉन्टेक्ट डिटेल है, चीजें आ जाती हैं। ठीक है, इस पार्ट को इसको मिनिमाइज करेंगे। सो अभी हमने आपको जो है वो तीन चार चीजें दिखाई है केवल। पहली दिखाई है जो आपने जब ज्वाइन किया था तभी, कि कैसे हम इस सॉफ्टवेयर को यूज करके लेआउट बना सकते हैं। नंबर दो, कैसे 5 सेकंड के अंदर कैसा भी लेआउट हो उसका ब्रह्मस्थान निकल सकता है। नंबर तीन, उसकी हर तरह की ग्रेडिंग हो सकती है और बार चार्ट बन सकते हैं। नंबर चार, अपने आप डिटेक्ट कर लेता है कि कौन सा जोन कटा और कौन सा जोन बढ़ा है, उसके अनुसार किस जोन में कौन सा कलर करके उस जोन को बैलेंस कर सकते हैं। इतनी चीजें अभी हमने केवल दिखाई है, अभी हमने टोटल सॉफ्टवेयर का केवल 25% दिखाया है। इतने में क्वेश्चन है क्या आपका कोई, कि इसके अलावा भी कोई और ग्रेडिंग आप करते हैं क्या, या कालिदास जी आपके पास जो सॉफ्टवेयर है वो इसके अलावा भी क्या कोई तरीके की ग्रेडिंग करके देता है क्या, या इससे ज्यादा कोई ग्रेडिंग की आपको जरूरत पड़ती है? शशिकांत सर, आपको इससे ज्यादा कोई ग्रेडिंग की जरूरत पड़ती है क्या? नहीं सर, इतना सफिशिएंट है मेरे लिए। मेरा क्वेश्चन थोड़ा अलग था कि जो आपने ये ड्राइंग इंपोर्ट की है वो किस फॉर्म में होनी चाहिए, पीडीएफ, जेपीजी या कौन से फॉर्म में? सर, जेपीजी, पीएनजी और पीडीएफ, तीनों हो सकता है? तीनों। ओके। इसका और टोटल रिपोर्ट जो जनरेट होता है उसका नंबर ऑफ पेज कितना है सर? सर ये डिपेंड करेगा अभी कि आपने क्या क्या चूज किया है। हमने समझ लो ऑल चूज कर लिया तो मैक्सिमम कितना लेंथ होगा? लगभग 250 पेज। ओके। और सिलेक्शन के लिए फिल्टर्स अवेलेबल होंगे सब कुछ फ्रंट पेज अवेलेबल पे? है, सब कुछ अवेलेबल है ना। तो अगर यानी आपने, हाँ। आपकी मर्जी है तो 5 ही पेज की रिपोर्ट बनाओगे, और आपकी मर्जी है तो 250 पेज की बनाओगे। अभी राइट। तो बनाने। हाँ, राइट सर, मैं ऐसा कुछ कर सकता हूँ कि मैंने मेरा फर्म का नाम वास्तु मंगल है, तो मैंने कुछ वास्तु मंगल के अंडर ही कुछ वही आएगा। पेजेस का सीक्वेंस सिलेक्ट कर लिया, वही सीक्वेंस एग्जैक्टली मुझे मिलता एग्जैक्टली रहेगा। वही आएगा जो आपने पेजेस का सीक्वेंस सेलेक्ट किया होगा, जो आपने वासु राइट। मंत्र लिखा होगा, वही आएगा। ठीक है। राइट। आ, ठीक है, अगला पार्ट आ रहा है गेट मेजरमेंट का। ठीक है, सो गेट मेजरमेंट के लिए एक बार चलेंगे क्या? हाँ ठीक है। अब क्या होता है कि ठीक है, लेट्स से 32 वाली इमेज को खोलिए। एक एग्जांपल के फॉर्म में दिखा रहा हूं आपके सामने। लेट्स से N4 जोन में जहां पर भल्लाद देवता है, मेरे को वर्चुअल डोर एंट्री ओपन करनी है। ठीक है, सामने वाले को मार्क करके देना है कि ये एंट्री कितनी फीट की दूरी पे है। इस तरह की सारी मार्किंग यहाँ पे पॉसिबल है। इसके लिए बस आप सेट रेफरेंस बटन पे क्लिक करेंगे, कोई दो पॉइंट पे क्लिक करेंगे। अब कोई दो पॉइंट पे क्लिक करें जिन दो पॉइंट की आपको लेंथ पता है। जनरली लेआउट पे कुछ पॉइंट्स की लेंथ लिखी होती है। ठीक है, आ, लिख दीजिए जो भी लेंथ आपने। दरवाजा अगर चूज किया तो लेसे ड्रॉप डाउन में चूज कर लीजिए, लेसे फिट है तो आपको पांच, ये वो डिस्टेंस 5 फीट थी। ठीक है, आपने चूज कर लिया, कोई बात नहीं। अब आइए आप मेजर डिस्टेंस पे आइए। ठीक है, आके ठीक है उसी बाथरूम, हाँ यहाँ पे क्लिक करें। माउस दबा के नीचे की ओर चलेंगे, जैसे चल रहे हैं अपने आप देख पा रहे हो कि उस पे लिखा हुआ भी आ रहा है। फिर जहां पे आप छोड़ देंगे उतना उसने दिखा दिया कि ये डिस्टेंस इतनी है। डिफरेंट जगहों पे भी आप मेजर कर पाते हो। अब इसका फायदा क्या रहता है? माना खाली प्लॉट पड़ा हुआ था सामने वाले, सामने वाला कहता है साहब आप हमें मार्क करके दो कि यहाँ पर दरवाजा हम कहाँ पे बनाए, यहाँ पर सेप्टिक टैंक कहाँ बनाए, यहाँ पे हम अंडर वाटर ये सबमर्सिबल की जगह पे लगवाए, मीटर कहाँ पे लगवाए। तो आप और आपको मार्क करके देना पड़ता है कितने फीट की दूरी पे या कितने मीटर की दूरी पे। तो वो सारी चीज यहाँ पे पॉसिबिलिटी है। इसको बंद करेंगे और अब इसके सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ सॉफ्टवेयर के हम मूव करें, क्विकली आगे चलेंगे, विच इज डिटेल रिपोर्ट। ठीक है, अभी तक सिर्फ ग्रिडिंग हुई है आपके लिए। अब सॉफ्टवेयर अपने इंटेलिजेंस से आपको बताएगा कि इस प्रॉपर्टी में क्या प्रॉब्लम है और उसके क्या क्या सॉल्यूशन है। ठीक है, और वो भी जब बताने जाएगा ना, न्यूमरो वास्तु को भी यूज करेगा, एस्ट्रो वास्तु को भी यूज करेगा।
एक एक करके चलेंगे, ठीक है। अगर आप न्यूमरो वास्तु एस्ट्रो वास्तु में काम करते हैं तो पीछे से हमने इनेबल कर दिया है, तो आपको बस क्या बताना है कि उस घर में कितने लोग रहते हैं, आपका वो नंबर आपको डालना है, एड मेंबर पे आप जाएंगे, आपको उन लोगों का डेट ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ डालना पड़ेगा। अगर आपको न्यूमरो वास्तु एस्ट्रो वास्तु में काम नहीं करना है तो ये डेटा मत डालिए। इसके बाद आता है, अगला पार्ट आता है रिक्वायर्ड रेमेडीज का। कुछ एक रेमेडीज है, आप उनको देख सकते हैं, ठीक है। अगर माना घर में बड़े बच्चे हैं जिनका विवाह नहीं हो रहा है, लोग हैं जिनका कोर्ट केस चल रहा है, कोई बात नहीं, आपको जस्ट टिक करेंगे, वो रेमेडी आपकी रिपोर्ट का पार्ट होगी। नहीं टिक करेंगे तो नहीं होगी। नेक्स्ट पार्ट आते हैं, व्यक्ति को उसके प्रोफेशन से संबंधित अगर रेमेडी लेनी है, ड्रॉप डाउन पे आपने उसके प्रोफेशन को चूज करना है, वो रेमेडी आपकी रिपोर्ट में आ जाती है। अगर आप चाहते हैं कि 45 देवता, उनके मंत्र, उनकी ऑफरिंग आपकी रिपोर्ट का पार्ट हो, बाई डिफॉल्ट नो रहता है, आप टॉगल करके यस में कर देंगे, वो आपकी रिपोर्ट का पार्ट हो जाएगा। जितनी तारीख को आपने उनके घर विजिट किया है, आप यहाँ पे वो तारीख डाल सकते हो। आप किसी के घर गए, उससे जो बातें हुई और उनको अगर आप यहाँ पे लिखना चाहो, आप यहाँ पे लिख सकते हो। अ, ये सारा पार्ट जो है ये ऑप्शनल है, जितना मैं बता रहा हूं। इनमें से जो काम आप नहीं करोगे कोई बात नहीं, सॉफ्टवेयर को कोई प्रॉब्लम नहीं है, सॉफ्टवेयर उस पार्ट को अपने आप इग्नोर मारेगा। क्विकली आगे बढ़ेंगे, होम डेटा पे आएंगे। 25 से ज्यादा चीजें घर की, उनको ये सॉफ्टवेयर एनालाइज करता है, ठीक है। एक एक करके, जैसे वर्चुअल डोर एंट्री की आप बात करते हैं, आप इस पे क्लिक करें, वो अपने आप दिखा देगा कौन कौन सी पॉसिबल वर्चुअल डोर एंट्री है। जिस पे आप टिक करोगे रिपोर्ट में लिख जाएगा कि ये वर्चुअल डोर एंट्री ओपन करनी है। अब कैसे ओपन करनी है, ठीक है। मार्केट में डिफरेंट तरीके हैं वर्चुअल डोर एंट्री ओपन करने के, अलग अलग तरह की मान्यताएं हैं। हम में से जो लोग महावास्तु को यूज करते हैं वो क्या करते हैं, वो मेटल रॉड को आर पार करा के वर्चुअल डोर एंट्री ओपन करते हैं। हम में से जो लोग जो है वो पायरा वास्तु पे काम करते हैं, वो लोग फॉर्चून डोर लगवा के करते हैं। हम में से कुछ लोग क्या है, जहां पर संभव नहीं होता वहां एक दरवाजे की फोटोग्राफ लगवा देते हैं। हम में से कुछ लोग क्या करते हैं, मोर पंख से बना हुआ स्वास्तिक जो है वो वहां पर लगवा देते हैं, ठीक है। अब आप लोगों से फिर से मेरा क्वेश्चन है, एंड क्वेश्चन लिमिटेड टू, मतलब जिस चीज को पूछ रहा हूं बस वहीं पे ही लिमिट है, कि आप वर्चुअल डोर एंट्री क्या ओपन कराते हैं। अगर कराते हैं तो आप किस तरीके से ओपन कराते हैं, नंबर एक। अगर घर की एंट्री गलत जोन में होती है तो आप उस एंट्री को कैसे बंद कराते हैं, उसमें आप कौन सी रेमेडी यूज करते हैं, प्लीज अगर बता सके तो सभी के लिए हेल्पफुल होगा। जितनी चीजें मैंने बताई ये सब तो अपने आप सॉफ्टवेयर खुद ही लिख के देगा। गलत सर, गलत एंट्री है तो स्ट्रिप्स लगा सकते हैं हम। ठीक है, एक तरीका एल्यूमिनियम, टेप और स्ट्रिप हो स्टील। गया, राइट। हाँ, टेप और स्ट्रिप। और कोई तरीका। और अगर और अगर और आपने जो बताया ओपनिंग करना है तो दो रॉड होल मार के आर हाँ पार हाँ, करते हैं हम कोई राइट राइट जगह राइट, में, ये, कोई। ये हाँ, ये एक तरीका, और कोई तरीका। और कुछ जगह में जैसे ईस्ट में अगर दो एलिफेंट वगैरह दोनों तरफ रखते हैं तो हम्म। वो पॉजिटिव, मतलब सूर्य का जो जोन बना दे सकते हैं हम। नहीं, कोई सूर्य भी का डोर को जोन, सूर्य का अभी मैं एंट्रेंस। ओपन करने के लिए बात कर रहा हूँ, ओपन करने का क्या तरीका है। सूर्य का जोन हाँ, बनाना वो ओपन एक, का। ओपन हाँ करने हाँ के लिए, ओपन करने के हाँ हाँ। लिए दो मेटल रॉड के अलावा कोई और तरीका। अ, नहीं, और तो मैंने ट्राई नहीं किया कोई। कोई बात नहीं। यही करता शशिकांत था मैं, सर, हाँ। आप ओपन करने के लिए कैसे करते हैं। सर हम भी वही सेम महावास्तु वाला मेटल रॉड वाला ही यूज ओके, करते परफेक्ट है। सुमन जी, आप वर्चुअल डोर एंट्री ओपन करने के लिए क्या करते हैं। सर मैंने तो अभी तक ट्राई नहीं किया है। ओके, तो लर्निंग पीरियड में हूँ मैं अभी। लर्निंग पीरियड में जिन्होंने आपको बताया या पढ़ाया है उन्होंने वर्चुअल डोर हाँ, एंट्री वो ओपन सर की, वो रॉड का ही बारे में बताया मुझे। ठीक है। और हाँ, क्लोज करने के लिए सर। क्लोज करने के सर वो टैप। ओके, तो मैं बता देता हूँ ये सॉफ्टवेयर क्या क्या बताता है, मैं वो बता रहा हूँ, ठीक है ना। हर जगह, जैसे आपने रॉड वाली बात बताई, रॉड वाले में कई तरीके की समस्याएं आती हैं। मैं प्रैक्टिकल समस्याएं बताता हूँ। मैंने जब ये स्टार्ट किया था तभी क्या कहा था, जो दिक्कतें मुझे आई, जो मेरे स्टूडेंट को आई, उनको सॉल्व करने के लिए हमने ये सॉफ्टवेयर लिखा, जो रियल प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। मैं 15वें माले का एक फ्लैट है, मतलब एक फ्लैट है 30 माले का है, 15वें माले पे उनका घर है। मैं उनके घर पे गया, मेरे को वर्चुअल डोर एंट्री ओपन करनी थी, आर पार ड्रिल मारना था, सोसाइटी अलाउ ही नहीं करेगी, क्यों।
अंदर से जब आप ड्रिल मारोगे ना, तो अंदर तो पतला सा छेद होगा, बाहर इतना बड़ा छेद हो जाएगा 15वें माले पे। सोसाइटी आर पार छेद करना अलाउ ही नहीं करेगी, नंबर 1। नंबर 2, किराए का घर है, मकान मालिक अलाउ नहीं कर रहा है। एक दूसरा तीसरा सिनेरियो हो गया, वो जो साइड है माइवन कंस्ट्रक्शन है, तो माइवन में कंक्रीट का कंस्ट्रक्शन है, कोई ड्रिलिंग ही नहीं हो रही है, तो आप रॉड तो डाल ही नहीं सकते, अब क्या करोगे? तो दिस इज जेन्युइन प्रॉब्लम, राइट? तो हमारे पास या हमारे आर्सेनल में मल्टीपल तरीके के हथियार होने चाहिए किसी भी समस्या को सॉल्व करने के लिए। जैसी समस्या होगी वैसे सॉल्व करेंगे। सो वहां पर एक दूसरा तरीका बताते हैं। दूसरा तरीका आता है पायरा वास्तु। पायरा वास्तु में आप फॉर्चून डोर लगाकर भी आप फॉर्चून डोरिंग भी ओपन कर सकते हैं। ठीक है, आप फॉर्चून डोर आता है 5,500 रुपए का, आदमी कह रहा है भाई फॉर्चून डोर लगाने की हमारे पास पैसे ही नहीं है, आप क्या करें? ठीक है, जिसके पास कोई पैसा नहीं है तो वहां पर कम इफेक्टिव है। ठीक है, मैं ये नहीं कह रहा कि पूरे तरीके से इफेक्टिव है, पर 3D इमेज ऑफ अ ओपन डोर, ठीक है, वो भी लोग लगाते हैं। चौथा तरीका, वहां पर मोर पंख का स्वास्तिक बनाकर भी लोग लगाते हैं। ये सारे उपाय आपको यहां मिलेंगे। अब जब हम बात करते हैं दरवाजा बंद करने की, तो बंद करने का जैसे अभी कालिदास जी ने बताया कि हम टेप लगा सकते हैं, हम मेटल स्ट्रिप लगा सकते हैं। यस, लेकिन कई बार ये भी लगाना पॉसिबल नहीं होता क्योंकि किराए का घर है। ठीक है, वहां पर और क्या तरीके हो सकते हैं? वहां पर हम पायरा बैंड लगाकर भी बंद कर सकते हैं। ये सॉफ्टवेयर वो भी आपको बताए। ठीक है, कई बार हम लोग क्या करते हैं, अभी इतना एक घर बन रहा है, वहां पर हमारे पास और भी चीजें होती हैं। ठीक है, कई बार आप लोगों ने सुना होगा या आप लोगों ने पढ़ा होगा, द्वार पावर का नाम सुना होगा, जिसमें हम लोग क्या करते हैं, हम दरवाजे के नीचे जहां पर चौखट होती है वहां पर कट करवाते हैं। आप मान लीजिए 3-3 इंच का गहराई हो गई और 4 इंच की चौड़ाई हो गई। आप इस दरवाजे के इस कोने से दूसरे कोने तक, अब उसमें क्या करेंगे, हम एक चांदी का तार डलवाएंगे। चांदी के तार के बाद में हम वहां पर बेस ऑन हमको क्या डेप्थ मिल रही है, हम 9 पिरामिड रखवाएंगे पीतल के। ठीक है, 3 लेयर वाले पिरामिड हम रखवाते हैं। और ठीक है, और क्या क्या हम वहां पे कराते हैं? सबसे पहले उस जगह का जो पूजन किया जाता है उसमें तमाम चीजें होती हैं, जिसमें हम लोग गाय का गोबर, गौशाला की मिट्टी, गोमूत्र, गंगा जल यूज करते हैं। स्फटिक, पीली सरसों, हल्दी वहां पर डालते हैं। फिर हम कौड़ी डालते हैं, हम गोमती चक्र वहां पर डालते हैं। इसके बाद हम पान के पत्ते बिछाएंगे, उनके ऊपर इनको रखेंगे। रखने की तो ये एक तरीका होता है जिस तरीके से हम लोग द्वार पावर भी करते हैं। और भी तमाम तरीके हैं। कई बार हम क्या करते हैं, वहां पर अगर एक छोटी डिब्बी चांदी की रख सकते हैं तो उसमें नाग केसर डालते हैं और शहद से फिल करते हैं, उस डिब्बी को वहां पर डाला जाता है। तो ये द्वार पावर भी एक टेक्निक है। तो इस सारी की सारी टेक्निक्स भी आपको हमारे पास से मिलती हैं। आगे बढ़ेंगे। अब यहीं पर आप देख पा रहे होगे, इंट्रेंस हो गया, घर में टॉयलेट कहाँ है, किचन कहाँ है, पूजा रूम कहाँ है, बच्चे कहाँ बैठ के पढ़ रहे हैं, बेडरूम, ड्राइंग रूम, डाइनिंग रूम, फैमिली लाउंज, गेस्ट रूम, सर्वेंट रूम, स्टेयर केस, वॉशिंग मशीन कहाँ रखी है, डस्टबिन, लॉकर, दवाइयां कहाँ है, होल्ड करिएगा, इन्वर्टर कहाँ रखा है, इलेक्ट्रिक मीटर कहाँ है, एसी कहाँ है, हीटर कहाँ है, बार कहाँ है, क्रॉकरी यूनिट कहाँ है, टीवी घर में कहाँ रखी है, कंप्यूटर कहाँ रखा है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट कहाँ रखा है। एक एक चीज को एनालाइज करके सॉफ्टवेयर बता सकता है कि क्या गलत है, क्या सही है, उसका क्या इंपैक्ट हो रहा होगा और इसका समाधान क्या है। ठीक है, अब कई बार बड़ी सिंपल सी चीज होती है, सॉफ्टवेयर ने देखा, आपने डाला कि साउथ वेस्ट में इनका किचन है। ठीक है, सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम भी बता रहा है कि भाई साउथ वेस्ट का इनका किचन है तो क्या क्या प्रॉब्लम हो रही होगी। वहीं पर वो लिख के ये भी दे दे रहा है कि अगर एल्डरली लोग हैं तो इनको पाइल्स की समस्या हो रही होगी, घर में जो फीमेल है इनको पेनफुल पीरियड की समस्या हो रही होगी, एंड सो ऑन। जब आप क्लाइंट से पूछते हो तो क्लाइंट कहता है आपने केवल लेआउट देख के कैसे बता दिया। सॉफ्टवेयर प्रॉब्लम भी बता रहा है, सॉफ्टवेयर सोल्यूशन भी बता रहा है और मल्टीपल सोल्यूशन बता रहा है। ठीक है, क्विकली आगे बढ़ते हैं, 3D रेमेडीज में आते हैं। 48 से ज्यादा 2D 3D रेमेडी सारी आपके सामने है। जो रेमेडी आपको अपने क्लाइंट को देनी है, हर एक के आगे एक टॉगल बटन है, आपने उस टॉगल बटन को क्लिक करना है, ये रेमेडी आपके उसका पार्ट हो जाएगी। आपकी रिपोर्ट का एक पे भी नहीं टिक करोगे, एक भी नहीं होगी।
इनके अलावा भी कोई और रेमेडी है जो आप यूज करते हो? कोई बात नहीं, आपके पास भी ऑप्शन है, आप ऐड कर सकते हो। आप ऐड करोगे तो आपके सॉफ्टवेयर में दिखने लगेगी। इसके बाद फर्दर आते हैं, देवताओं की बात करते हैं। जब आप देवताओं की बात करते हो, आप में से अभी कई लोगों ने बोला कि वो देवता वास्तु में कार्य करते हैं, ठीक है। आ, एक व्यक्ति है, इसको, ये आपको बुला रहा है और दो समस्याएं बता रहा है। पहली समस्या बता रहा है कि घर में संतान नहीं हो रही है, संतान होने की समस्या है। और दूसरी समस्या वो ये बता रहा है कि घर में कोई एक मेंबर है, वो मेंबर को लिकर की, मतलब वो बहुत ज्यादा लिकर पीता है और उसकी वजह से चीजें डिस्टर्ब हो रही है, ठीक है। उसने ये दो समस्याएं आपको बताई है। अब आप इन दो समस्याओं के लिए जब आप देवता वास्तु की बात करते हैं तो क्या देखेंगे, किन किन देवताओं को देखेंगे, किन पे काम करेंगे? अगर बताना चाहे तो कोई बता सकता है? क्यों, सॉफ्टवेयर तो बताता है। कोई यहां मदद करना चाहेगा मेरी? सुमन जी, शशिकांत सर, कालीराज सर, आर्ट पॉल साहब। अ, नॉर्थ सर नॉर्थ नॉर्थ साइड में एक देवता है। मुझे थोड़ा सा ये हो रहा है, मतलब नॉर्थ मिस हो में? रहा है। नॉर्थ में नॉर्थ नॉर्थ किसके या लिए? वेस्ट कोई है। नहीं, और ये किसके लिए? अपना एडिक्शन एडिक्शन के लिए। ओके। एडिक्शन ओके। एक देवता है वहां पे। एडिक्शंस अगर दोष है तो एडिक्शन हो जाता है। ओके, और अ, संतान ना हो रही है तब? वो तो साउथ वेस्ट में देख सकते हैं हम। या तो अपना साउथ में एक जोन है। साउथ ईस्ट। साउथ में एक जोन है जहाँ पे ये मिसकैरेज वगैरह होता है। नहीं, मिसकैरेज अभी। मतलब ओके, ये नहीं आपने होता तो उसको। शायद फिर भी पूषा सेकेंड पूषा स्टेप है, है, शायद संतान ही पूषा। नहीं हो रही है। हाँ, एग्जैक्ट मुझे मतलब, थोड़ा सा ये नहीं ओके। हो रहा है। ओके, ठीक है। ठीक है, कोई और मदद कर रहा है हमारी? संतान प्राप्ति के लिए समहाउ नॉर्थ ईस्ट जोन वाले देवता एनर्जी फील्ड का स्टडी करते हैं थोड़ा सा। ठीक है, और एडिक्शन के लिए? एडिक्शन के लिए हम सर साउथ वेस्ट और नॉर्थ वेस्ट पे काम करते हैं। ओके। ठीक है, कोई और कुछ और ऐड करना चाहेगा इसमें? मेरी बात को समझिएगा। यूं तो अगर हम ऐसे देखें तो घर का हर एक पॉइंट किसी ना किसी उस प्रॉब्लम से किसी तरीके से डायरेक्टली या इनडायरेक्टली इन्वॉल्व होता है, ठीक है। हाँ, कोई आदमी ये कह दे कि ये समस्या है और इस समस्या के लिए नॉर्थ ईस्ट जिम्मेदार ही नहीं है, नहीं मान सकते। नॉर्थ ईस्ट भी पिक्चर में आएगा और साउथ वेस्ट भी पिक्चर में आएगा, सारे आएंगे। लेकिन अभी हम उस जगह की बात नहीं करें, तो वेरी स्पेसिफिक हो रहे हैं, ठीक है। जब हम एडिक्शन की बात करेंगे तो हमें एक बार जो है पाप या क्षमा को देखना होगा। वो एडिक्शन देते हैं, ये WNW की तरफ होते हैं। जब हम किसी फैक्ट्री में प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं कि चीजें, या फिर संतान की बात कर रहे हैं, तो हम पर्जन्य को जरूर देखेंगे, ठीक है। एनीवे, तो जिन जिन देवता एनर्जी फील्ड पे आपको काम करना है, हर एक के आगे टॉगल बटन दी है। जस्ट आप उस टॉगल बटन पे क्लिक करेंगे, आपकी रिपोर्ट का पार्ट हो जाएगा। आप एक पे भी नहीं टिक करोगे तो एक भी नहीं होगा, कोई बात नहीं, ठीक है। क्विकली आगे बढ़ेंगे। फेंग शुई, अगर आप लोग फेंग शुई पे कार्य करते हैं तो अगेन सारी रेमेडी फेंग शुई की दी हुई है, जिस पे आप टिक कर दोगे आपकी रिपोर्ट का पार्ट होगा। नहीं करेंगे तो नहीं होगा। शशिकांत जी, आप पूछ रहे थे ना रिपोर्ट कैसे बड़ी और छोटी हो सकती है? ऐसे हो सकती है। हम अगर टिकी, ठीक है, हम कह रहे हैं कि हमें, हम एसो वासु पे करना है, हमें न्यूरो वासु पे करना है, राइट राइट हमें रेमेडी देनी है, हमें फेंग पे काम करना है, देवता पे काम करना है, रिपोर्ट बड़ी बड़ी होगी, ठीक है। हम राइट इस राइट। पे टिक ना करें, नहीं होगी। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं, रेमेडीज पे। यहाँ पर लोग अपनी खुद की रेमेडीज ऐड करते हैं। अब आप में से कुछ लोग क्या होगा, अ, वो यूज करते होंगे मंजूसा बॉक्स, ठीक है। आप में से कुछ लोग जो है वो शंकु स्थापना कराते होंगे। आप में से कुछ लोग होंगे जो पीली सरसों सफेद सरसों यूज करते होंगे, कामाख्या सिंदूर को यूज करते होंगे, संगम की रेत को यूज करते होंगे, हाईजॉन रूट को यूज करते होंगे, समिधाओं को यूज करते होंगे। कुछ लोग लिक्विड मरकरी को यूज करते होंगे, कुछ लोग मरकरी की कील को यूज करते होंगे, कुछ लोग अलग अलग तरह के यंत्रों को यूज करते होंगे। आप जिसको यूज करते हो वो आप यहाँ पर रेमेडीज में खुद अपनी ऐड कर सकते हो। जिनको एक बार आपने ऐड कर दिया, आपके सॉफ्टवेयर में दिखने लगा, आपको टिक मारना है, वो रिपोर्ट का पार्ट हो जाएगा।
ठीक है। फर्दर आते हैं नवग्रह शांति। अब नवग्रह शांति में क्या है, माना आपने किसी की कुंडली देखी, आपको लगता है कि इसको इस एक खास ग्रह का मंत्र जाप कराना चाहिए, अथवा दान देना चाहिए, अथवा उसका रत्न पहनना चाहिए। आपको उसके आगे टिक कर देना है, ये आपकी रिपोर्ट का पार्ट हो जाएगा। नहीं टिक करेंगे, रिपोर्ट का पार्ट नहीं होगा। फर्दर अभी और भी ऑप्शंस हैं, लाइक अगर आपके पास ऑरा स्कैनर है, उसको यूज करते हो, तो जहां की भी एनर्जी आपके पास में आप नोट करते हो, वो ऑरा स्कैनिंग में जाके आप ऐड कर सकते हो, वो रिपोर्ट का पार्ट हो जाएगा। नहीं करते हो, इग्नोर मार सकते हो। एफएक्यू सेक्शन आता है, क्लाइंट ने कोई एक क्वेश्चन आपसे पूछा है और वो चाहता है कि आपको उस क्वेश्चन का आंसर देना चाहिए, तो आप उसको यहाँ पे लिख दोगे, तो ये क्वेश्चन ऐसा टेम्पलेट फॉर्म में आपकी रिपोर्ट में आ जाएगा। नहीं लिखोगे तो नहीं आएगा। इतने के बाद जनरेट रिपोर्ट करके बटन होती है, आप इस पे क्लिक करोगे, एक दूसरी रिपोर्ट जनरेट होके आ जाएगी। इतना बताने में मेरे को समय लग गया, ये इतना करने में हमको लगता है केवल 2 मिनट। जस्ट 2 मिनट लगता है इस डेटा को डालने में। जनरेट रिपोर्ट पे क्लिक करते हैं, आपके सामने रिपोर्ट आ जाती है बेस्ड ऑन आपने क्या क्या टिक किया था। ठीक है। क्विकली हम इस रिपोर्ट को अगेन देखना चालू करते हैं। अगेन वैसे ही कवर पेज आ गया है, वैसे ही इंडेक्सिंग आ चुकी है। आगे बढ़ेंगे। ठीक है। आप लोगों के साथ की जरूरत पड़ेगी। यहां पर सबसे पहले मैंने न्यूमरो वास्तु पे अगर टिक किया था, तो घर में जितने भी लोगों का डेटा डाला था, हर एक का उसने लोसो ग्रिड बना दिया है, उनके मिसिंग नंबर्स दिखा रहा है। न्यूमरो वास्तु मानती है अगर कोई नंबर ऐसा है जो घर में ज्यादातर लोगों के पास में नहीं है, तो इसका मतलब ये नंबर जिस जोन को रिप्रेजेंट कर रहा है, ये जोन कमजोर हो सकता है और इस व्यक्ति को इस जोन के उपाय करने चाहिए। राइट। नॉर्थ करेक्ट। वेस्ट कमजोर हो रहा है, 6 नंबर या 6 नंबर की अगर मैं बात कर रहा हूं, 6 नंबर नहीं मिल रहा है, तो हम लोग क्या करते हैं, सबको बोलते हैं भाई गोल्डन कलर की विंड चाइम 6 रॉड वाली अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में लगाओ। ठीक है। नीचे आएंगे। ठीक है। अपने आप उसने उसको दिखाया भी, दिखा के सामने अगर आप देख पा रहे होगे, रेमेडीज भी लिख के दे दी। ठीक है। नीचे चलेंगे। ठीक है। इसके बाद में घर में जितने भी लोग थे, हर एक व्यक्ति का मूलांक बताया, उसका भाग्यांक बताया, उसका कुआं नंबर बताया, उसकी लकी और अनलकी डायरेक्शंस बताई। ये भी एक चीज होती है। लोग पूछते हैं सर हम कौन से फेसिंग घर लें, हम अपने घर में बैठे हैं किस तरफ फेस करके काम करें, अपने ऑफिस में बैठे हैं किधर फेस करके काम करें कि हमारी बरकत हो। ये चीज देखने के 3 से 4 डिफरेंट तरीके होते हैं। उनमें से एक तरीका होता है कुआं नंबर से निकाली हुई दिशा। ठीक है। अपने आप सॉफ्टवेयर ने निकाल के दे दिया है। क्विकली आगे बढ़ेंगे। इसके साथ ही इस व्यक्ति के लिए कौन से लकी नंबर है, कौन से अनलकी नंबर है, कौन से कलर अच्छे हैं, कौन से दिन अच्छे हैं, अपने आप निकाल के देता है। जो भी आपने फेंग शुई की रेमेडीज पे टिक किया था, अपने आप आ गई है। एक पे भी नहीं टिक करोगे तो एक भी नहीं आएगी। ये वो पार्ट है। नीचे आएंगे, होल्ड करेंगे यहां पर। न्यूमरो वास्तु और फेंग शुई का ये वो पार्ट है हमारे इस सॉफ्टवेयर को इंडिया के बाहर के जो हमारे वास्तु कंसल्टेंट यूज करते हैं, सबसे ज्यादा इस पार्ट को यूज करते हैं, क्योंकि वहां पर इस पार्ट को मानने वाले बहुत सारे लोग हैं। इसका एक और पार्ट, एक और इंटरेस्टिंग पार्ट है, भी थोड़ा बाद में आएगा, वहां पे हम दिखाते हैं। इसके बाद अगर आप एस्ट्रो वास्तु में काम करना चाहते हैं और आपने पीछे से इनेबल करके रखा हुआ है, लग्न कुंडली बना के देगा, वैदिक वास्तु कुंडली बना के देगा, एस्ट्रो वास्तु कुंडली बना के देगा, लाल किताब मकान कुंडली बना के देगा। आगे चलेंगे। ठीक है। होल्ड करेंगे। व्यक्ति की महादशाएं और अंतरदशाएं भी यहीं पे निकाल के दे दी। उनकी महादशा और अंतरदशा के जो नक्षत्र डाइटिस है, उनके कॉरस्पॉन्डिंग जो 45 देवता फॉल कर रहे होते हैं, वो भी दे दिए। ठीक है। ज्यादातर लोग हमें क्या बोलते हैं, 80% केस में साहब, सामने वाला जिस समस्या से जूझ रहा होता है, वो यही भुक्तिनाथ के कॉरस्पॉन्डिंग जो ये देवता होते हैं ना, इनकी वजह से हो रहा होता है। व्यक्ति कह रहा है कि साहब मेरे पास अभी पैसा ही नहीं है, हम काम कैसे कराएं। और वो क्या, तो उनके सॉल्यूशन के लिए हम क्या करते हैं, सिर्फ भुक्ति, ये जो कॉरेस्पॉन्डिंग देवता हैं इनका भोग रखवा दिया जाता है और 10-15 दिन में व्यक्ति को रिलीफ मिल जाता है। व्यक्ति का नवतारा चक्र भी निकाल के दे दिया है। इसको देख के तमाम लोग तमाम तरीके की रेमेडीज बताते हैं। बॉडी में कहां पे टैटू बनवाना है ये भी बताते हैं। उतना तक भी नहीं है, तो सिर्फ इतनी छोटी रेमेडी इसको देख के बता दी जाती है, तुम अपने बॉडी में रोज सुबह नहाने के बाद में एक कलम ले लेना, कलम से एक सिंबल यहाँ पे ये वाला बना देना, फिर नेक्स्ट डे फिर वहीं पे बना देना। इतने से लोगों को असर मिलना चालू हो जाता है। ठीक है। आगे आएंगे। व्यक्ति का जन्म नक्षत्र निकाला है, जन्म नक्षत्र के बाद में वो कौन सी फोटोग्राफ है जिसको ये व्यक्ति सिर्फ निकाल के इसका प्रिंट ले ले
प्रिंट लेके अपने बेडरूम में लगा ले या फिर अपनी वर्क स्टेशन पे लगा ले, या उतना भी नहीं कर सकता है फोल्ड करके अपने पर्स के अंदर रख ले। इसको इसके नक्षत्र से आने वाली जो कॉस्मिक एनर्जीज है सपोर्ट करना चालू कर देती। अगले पार्ट की तरफ चल रहा हूं और चैलेंज के साथ चल रहा हूं। शशिकांत सर, कालिदास जी और बाकी जितने भी लोग हैं, जो लोग टेप यूज करते हैं, जो लोग मेटल स्ट्रिप यूज करते हैं, अगर मैं उनसे पूछूंगा वो शायद मेरे को नहीं बता पाएंगे कि हमारे किस पुराने ग्रंथ में ये लिखा है कि ये टेप लगाने से फायदा होगा। मानसार में लिखा है, मैमटम नहीं में नहीं लिखा लिखा, है, नहीं लिखा किसी है भी सर, ग्रंथ में नहीं है। नहीं नहीं लिखा है सर, नहीं ये मॉडर्न नहीं मॉडर्न है। इसमें आया है। राइट। हाँ। मैं अब जिन रेमेडीज की तरफ चल रहा हूं और आपको बता रहा हूं, उन पे एक पैसे का वाद विवाद नहीं है। चाहे आपको रत्नाध्याय वाली मैंने बताई हो, जहां मैंने मार्क करके आपको बताया कि मांसाहार मैं मटन अपराजित प्रच्छा के रत्नाध्याय से हमने ये निकाल के दिया है। ठीक है। अब अगली रेमेडी की बात कर रहा हूं, ये बृहद संहिता से आई है। आप लोग अगर ज्योतिष के का अनुभव आपके पास में होगा तो आप मेरी बात का समर्थन करोगे कि कम से कम 1000 साल पुराने ग्रंथ की बात कर रहा हूं मैं। बृहद संहिता। ठीक है। बृहद संहिता में बताया गया है जो 27 नक्षत्र है, हर नक्षत्र के कॉरेस्पॉन्डिंग एक वनस्पति होती है। यदि ये व्यक्ति हर महीने चंद्रमा उस नक्षत्र पे एक दिन के लिए आता है, उस दिन अगर ये व्यक्ति उस वनस्पति को लगाता है, जैसे जैसे ये वनस्पति बड़ी होती जाएगी, इस व्यक्ति को सुख संपत्ति मिलती चली जाएगी। बहुत सारे लोगों ने यहां तक बताया कि उनके ऊपर एक बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी। ठीक है। उनका लगाया हुआ पेड़ सूख गया लेकिन वो बच गए। अगर कभी आप लोग शांति कुंज हरिद्वार, जो कि ऋषिकेश और हरिद्वार के बीच में गायत्री परिवार का आश्रम है, आप जाओगे तो वहां पे देख पाओगे एक बहुत बड़ी सी नक्षत्र वाटिका भी बनाई हुई है। ठीक है। इन्हीं पौधों से। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। जो लोग नोएडा को बिलोंग करते हैं वो लोग कभी देखने जा सकते हैं। लगभग 1.5-2 साल पहले योगी आदित्यनाथ ने वहां पर एक पार्क है, वेद वन पार्क, उसको इनॉग्रेट किया था। वहां पर भी इससे संबंधित एक पूरा बनाया गया है। अगले अगली रेमेडी की बात कर रहा हूं। अगेन कोई चैलेंज करके दिखाए तो बताए मेरे को। सोर्स है शिव पुराण। वेदों के बाद पुराण आए हैं हमारे। शिव पुराण में बताया गया है आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार आपको कौन सा रुद्राक्ष पहनना चाहिए, जो पहन के आपको क्या क्या फायदे होंगे। सेकंड, ये रुद्राक्ष वाली रेमेडी में भी बहुत सारे लोग हमें बताते हैं कि उनके ऊपर बहुत बड़ी विपत्ति आने वाली थी, उनका पहना हुआ रुद्राक्ष चिटक गया लेकिन वो बच गए। ठीक है। ऐसी बहुत सारे लोगों पुराने लोगों से आप बात करोगे आपको मिल जाएगा। फर्दर, जैसा मैंने शुरू में बोला था, डिफरेंट तरीके हैं आपके लिए बेस्ट डायरेक्शन को ढूंढने के। कुआं नंबर इज वन ऑफ देम। देयर इज अ सेकंड, आपके जन्म नक्षत्र के अनुसार आपकी बेस्ट डायरेक्शन, सेकंड बेस्ट, थर्ड बेस्ट और फोर्थ बेस्ट डायरेक्शन कौन सी है, वो भी हमने आपको निकाल के दिया है। अब नेक्स्ट आपको चाइनीज जोडियाक के हिसाब से आपका एनिमल कौन सा है ये मैं बता रहा हूं। ठीक है। आज इंडिया की पॉपुलेशन दुनिया में सबसे ज्यादा है, लेकिन 2-4-5 साल पहले तक चाइना की सबसे ज्यादा थी। ठीक है। सो चाइना में सब लोग ये मानते हैं, प्लस वो सारी कंट्रीज जहां पर चाइना का इन्फ्लुएंस है, वहां पर लोग मानते हैं कि उनके जन्म डेट के अनुसार जो चाइनीज जोडियाक एनिमल है, अगर वो उसकी फोटोग्राफ को लगाते हैं तो उससे उनके घर और उनको प्रोटेक्शन मिलता है। आपकी जो है वो हमने यहाँ पे सामने निकाल के भी दे दी है। नीचे एक हाई रेजोल्यूशन इमेज भी आपको यहाँ पर दे दी है। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब अगला पार्ट आ जाता है, एडवांस एस्ट्रोवास्तु का पार्ट आ जाता है, जहां पर हम अष्टक वर्गा को यूज करते हैं। अगर आप व्यक्ति के घर की बात कर रहे हैं तो इसमें D1 चार्ट को, और यदि व्यक्ति के आप दुकान की बात कर रहे हैं, फैक्ट्री की बात कर रहे हैं, तो वहां हम बात करते हैं D10 चार्ट की। हम हर एक ग्रह का भिन्नास्तक वर्ग निकालते हैं, देखते हैं कौन से ग्रह किस दिशा में कितने बिंदु दे रहा है, फिर सर्वास्तक वर्ग निकालते हैं। सामने आपके सामने प्लॉट करके हमने किया हुआ है। अब एक व्यक्ति पूछता है कि हम घर ले रहे हैं पूरब, पश्चिम, उत्तर, दक्षिण, किस मुखी घर ले। हमने देखा इसकी लग्न को सबसे ज्यादा बिंदु कहां मिल रहे हैं, आप बता दो। दक्षिण दिशा में मिल रहे हैं इसको। ये व्यक्ति, ठीक है, किसी और को दक्षिण का घर फले ना फले, इस व्यक्ति को फलने वाला है। ठीक है। हम अपने घर में बैठ के वर्क फ्रॉम होम करते हैं। हम
हम किस तरफ मुंह करके काम करें। आपने देखा सर्वाष्टक वर्ग में सबसे ज्यादा बिंदु किस दिशा में मिल रहे हैं, उधर बैठ के इसको काम करा दो, इसको फायदा होना है। ठीक है, ये व्यक्ति आपके पास में आता है, माना तुला लग्न की कुंडली है तो चौथे भाव का स्वामी चंद्रमा हो जाएगा। ठीक है, और ये व्यक्ति कहता है मेरे को कैरियर को लेकर समस्या हो रही है। आपने देखा कि चंद्रमा सबसे ज्यादा बिंदु कहां मिल रहे हैं, वेस्ट में मिल रहे हैं। इस व्यक्ति के घर के वेस्ट में वाटर बॉडी बनवा दो, कैरियर की समस्या सॉल्व हो जाएगी। माना ये मिथुन लग्न की कुंडली है, दूसरे भाव का स्वामी चंद्रमा हो गया, ये व्यक्ति पैसे की समस्या को लेके आ रहा है। अगेन वेस्ट, आपने देखा चंद्रमा को सबसे ज्यादा बिंदु वेस्ट में मिल रहे हैं, वेस्ट में वाटर बॉडी बनवा दो, इसकी पैसे की समस्या सॉल्व हो जाएगी। क्विकली आगे बढ़ेंगे। ठीक है, अगेन एस्ट्रो वास्तु का तीसरा तरीका होता है जहां पर आप लोग केपी को यूज करते हैं, केपी हिट थ्योरी इनफैक्ट यूज करते हैं। तो प्लेनेट टू प्लेनेट, प्लेनेट टू हाउस आपके लिए निकाल के दिया है, उसका कोड भी कलर कोडिंग करके भी आपको आगे दिया है। ठीक है, क्विकली आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये काम घर में जितने भी लोग थे सबके लिए करके दे दिया। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, शशिकांत साहब, आपने हाँ अगर बोलिए सर। आपने एक आदमी का डाला है, नंबर ऑफ पेज कम लगेंगे। उस घर में 10 लोग रहते हैं, आपने 10 लोगों का डाल दिया, नंबर ऑफ पेज ज्यादा हो जाएंगे। राइट सर। ठीक, इसके बाद फर्दर आ रहे हैं। एस्ट्रो वास्तु के अनुसार इस व्यक्ति की लग्न निकाली और इसकी लग्न के अनुसार कौन सी चीज किस दिशा में सबसे अच्छी है वो निकाल के दे दिया। नीचे बढ़ेंगे। घर की पॉजिटिविटी को बढ़ाने के लिए निगेटिविटी को कम करने के जो उपाय हैं वो दे दिए हैं। कहां पर कौन सा क्रिस्टल लगा के इसकी समस्या को सॉल्व कर सकते हैं वो दे दिया है। इस डिटेल तक में गए। घर में बच्चे हैं और बच्चों में फोकस मिसिंग है। आजकल सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही आ रही है, ज्यादातर आदमी ये कह रहा है मेरा बच्चा 15 मिनट भी फोकस नहीं कर पा रहा है, बार बार वो यूट्यूब की रील और इंस्टाग्राम के लिए जा रहा है। बच्चों में क्रिएटिविटी कम हो रही है। कहां पर आपको इस फटिक को लगा के आप इस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। रिलेशनशिप इश्यूज हो रहे हैं। पहले साहब घर वालों ने शादी करा दी, भैया जिससे शादी करा दी 40 साल उन्हीं के साथ हम बिता रहे हैं। आज के दिन क्या हो रहा है, 10 लोगों के साथ तो ब्रेकअप हो रहा है और बार बार कनेक्ट हो रहे हैं। कहां पे समस्या आ रही है, कौन से क्रिस्टल को यूज करना है दिखा रहे हैं। घर में लोगों में अननोन काइंड के फियर हो रहे हैं, तो क्या करना है यहां पर हम बता रहे हैं कौन से क्रिस्टल से। बच्चों में ओपन माइंडेड अप्रोच ही नहीं है, तो आपको क्या करना है, कहां पे कौन सा क्रिस्टल लगाना है। सब कुछ है, स्टेबिलिटी की समस्या लग रही है, तो क्या करना है। इसके बाद में आपने 2D 3D प्रोग्रामिंग में जो आपको 48 रेमेडीज दिखाई थी, आपकी अपनी खुद की रेमेडीज जो थी, जिन पे भी आपने टिक किया होता है, उनकी फोटोग्राफ, उनका नाम, उनके पर्पस, उनका डिस्क्रिप्शन, उनके स्पेशल नोट्स आ जाते हैं। इनफैक्ट वहां पर एडिट करने का भी ऑप्शन है। माना शशिकांत सर की अपनी खुद की वेबसाइट है, उनके अपनी वेबसाइट में वो सूर्य भगवान की ये प्रतिमा को बेच रहे हैं। ठीक है, वो एडिट पे जाएंगे और अपना उसका लिंक डाल देंगे, लिंक अपने आप आ जाएगा। नहीं, शशिकांत साहब की वेबसाइट तो नहीं है, लेकिन इनकी अपनी एक दुकान है। उस दुकान में शशिकांत साहब जो है कि ये 12 इंच के सूर्य जी हैं इतने रुपए के, 16 इंच के इतने रुपए के, अगर ऐसा है उन्होंने ये लिख दिया है तो भी आ जाएगा। ठीक है, कालिदास जी ये नहीं करते हैं, लेकिन कालिदास जी को भी परेशानी यहाँ पे आती है। जब किसी को सूर्य की बात बोलते हैं तो सामने वाला कहता है कि कालिदास जी आप हमें ये बता दो कि ये सूर्य हम खरीदे कहाँ। अब वो जाते हैं, जाके अमेजन पे सर्च करते हैं और एक लिंक निकाल के सामने वाले को देते हैं। टाइम तो बार बार जाता है। उन्होंने एक बार अगर ऐसी वाली बात है तो उन्होंने वो लिंक ही यहाँ पे डाल दिया, रिपोर्ट में वो लिंक दिखने लगेगा, सामने वाला व्यक्ति दोबारा आपको परेशान नहीं करेगा। ठीक है, वन टाइम में चीजें सॉल्व हुई। आगे बढ़ेंगे, क्विकली आगे बढ़ेंगे। जो भी अब इतनी सारी रेमेडी में हो सकता है कि आपने एक भी रेमेडी ना चूज की हो, 2 की हो, आपने 40 की हो, उससे नंबर ऑफ पेज पे फर्क पड़ेगा। अब अगली वाली चीज, व्यक्ति का प्रोफेशन आपने टिक किया था, तो वैदिक वास्तु में वो कौन सी रेमेडी है जिन्हें करके वो व्यक्ति अपने प्रोफेशन में अच्छा कर सकता है, बिल्कुल दिया हुआ है। अब बड़े बच्चे हैं घर में, 30 साल 32 साल की उम्र हो गई है, माँ बाप परेशान है, शादी हो नहीं रही है। ठीक है, अब क्या किया जाए। वास्तु की वो जो रेमेडीज है वो रेमेडी भी बताइए। अब विवाह नहीं हो रहा है तो क्यों नहीं हो रहा है, उसके अनुसार कौन सा जोन जो है वो जिम्मेदार है। साहब कोई रिश्ता ही नहीं आ रहा है, साहब रिश्ते तो आ रहे हैं, अच्छे रिश्ते नहीं आ रहे हैं। साहब बच्चों का बार बार ब्रेकअप हो रहा है, कई बार बात आगे भी बढ़ती है,
शादी तय भी होती है, उसके बाद फिर कोई ना कोई ऐसी नाजायज सी डिमांड आ जाती है, उसके बाद चीजें ब्रेक हो जा रही हैं। हमें ऐसा लग रहा है कि बच्चों के अंदर मैट्रिमोनी प्लेजर को लेके जो क्रेविंग है वही खत्म हो गई है। बच्चे सही राइट डिसीजन ही नहीं ले पा रहे। क्या प्रॉब्लम है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा जोन जिम्मेदार है, अपने आप लिख के दिया है। व्यक्ति का कोर्ट केस चल रहा है, आपने टिक किया था तो बताएगा, कोर्ट केस की रेमेडी भी बताएगा। कोर्ट, उसके बाद कोर्ट केस चल किससे रहा है, स्पाउस से चल रहा है, इन लॉ से चल रहा है, बॉस से चल रहा है, चाचा ताऊ भाई से चल रहा है, गवर्नमेंट से चल रहा है, किससे चल रहा है, उसके कॉरस्पॉन्डिंग कौन सा जोन जिम्मेदार है। अब कोर्ट केस में क्या चल रहा है, हमें अच्छा वकील ही नहीं मिल रहा है, सही गाइडेंस नहीं मिल रहा है, हम अपने इमोशंस पे कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, अपोजिशन पार्टी ओवर पावर कर रही है। उस केस में कौन से देवता एनर्जी फील्ड पे काम करना है, वो भी यहाँ ये सॉफ्टवेयर दे रहा है। नीचे आएंगे, हमने टिक किया तो बता रहा है कि भाई वर्चुअल डोर एंट्री ओपन करनी है आपको N4 में या S3 में, जहां कभी मतलब जो भी आपने टिक किया है। फिर अब कैसे ओपन करनी है बता रहा है कि एल्युमिनियम की रॉड लगा के कर सकते हो, ये नहीं संभव है तो आप यहाँ पे फॉर्चून डोर लगा सकते हो, एंड सो ऑन। ठीक है, मेन गेट आपका गलत है, पॉजिटिव है कि निगेटिव है, अगर निगेटिव है तो इसका क्या इंपैक्ट है, प्लस इसकी क्या क्या रेमेडीज है, मल्टीपल रेमेडीज बताएगा। ऐसे कौन सी टॉयलेट गलत है, कौन सी टॉयलेट सही है, उसके क्या इंपैक्ट है, उसकी क्या क्या रेमेडीज है, अपने आप बताएगा। फर्दर घर में 25 से ज्यादा चीजें थी, जो जो आपने टिक किया था हर एक के बारे में बताएगा। अब हम बात जब किचन की करते हैं, माना किसी की किचन गलत डायरेक्शन में है, तो आपके पास क्या क्या विकल्प होते हैं। तोड़ फोड़ की मैं बात नहीं कर रहा, आप कह दो कि किचन गलत है, तोड़ दीजिए और तोड़ के, ठीक है। हम क्या करते हैं, कई बार वहां पर जोन के हिसाब से देख लेते हैं, कहते हैं यहाँ पर आप ग्रीन बड़ौदा स्टोन लगा दो, यहाँ पर येलो जैसलमेर का पत्थर लगा दो। कई बार ये नहीं संभव होता, हम कहते हैं यहाँ पे सिर्फ मैक्स पिरामिड लगा दो। कई बार ये भी नहीं होता, हम वहां पे लावा रॉक रखवाते हैं। कई बार कोई और भी, आप किचन के लिए और कौन सी जो मैंने बताई है इनके अलावा कोई और रेमेडी आप लोग यूज करते हैं क्या, अगर किचन गलत जोन में है। ठीक है, शशि कांत सर कह रहे हैं कि नहीं करते हैं। ओके, अ, सर मैं क्या करता हूँ ना, मैं मेन तो स्टोव ही पकड़ता हूँ। स्टोव स्टोव मेन रहता है ना जो किचन का। स्टोव की तो बात अगर, करें हम। हाँ तो स्टोव अगर कोई जिस जोन में किचन होना चाहिए, तो मैं अगर पॉसिबल है तो वहां शिफ्ट करने के लिए बोलता, सिर्फ स्टोव। बाकी तो नहीं मैं तोड़फोड़ नहीं करता हूँ। नहीं नहीं, आजकल ये तो, हाँ पॉसिबल नहीं होता क्योंकि पूरा ही किचन एक ही जोन में फॉल कर रहा है। हाँ बहुत हाँ ऐसा होता है पूरा ही, ठीक है ना, वो तो हाँ तब हाँ, हो गया जब होते आप हैं, कह दो कि बिल्कुल बगल में आपको साउथ ईस्ट मिल गया, साउथ ऑफ साउथ ईस्ट मिल गया, हाँ हाँ राइट, हाँ वो हाँ अगर नहीं मिल रहा हाँ है हाँ तब। हाँ हाँ हाँ। तो थोड़ा फिर रेमेडीज करना पड़ेगा, जो राइट, जो तो वही मैं पूछ रहा हूँ, जो जो रेमेडी रेमेडीज सजेस्टेड है, मैंने देवता बताई रेमेडीज उनके है। अलावा भी कोई करते हैं क्या। हाँ नहीं, और कुछ तो अभी तो ओके, कोई कोई अपॉर्चुनिटी नहीं, नहीं आया और ऐसे। कोई नहीं, तो वो सारी रेमेडीज ऑलरेडी ये सॉफ्टवेयर लिख के दे रहा है। ठीक है, नीचे आएंगे, क्विकली आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। ठीक है, इसके बाद अपने आप डिटेक्ट किया कि कौन सा जोन बढ़ा है और कौन सा जोन घटा है। अब उस जोन को बैलेंस करने का एक तरीका तो था जो पहले हमने दिखाया था, कलर। दूसरा तरीका क्या है, किस जोन, उस जोन में स्टड भी तो डाले जा सकते हैं ना बैलेंस करने के लिए। अपने आप बता रहा है कि किस जोन में कौन सा स्टड डाल। फर्दर आपने अगर इस टिक किया था वहां पे 45 देवता उनकी ऑफरिंग्स, तो वो टेबल अपने आप आ गई उनके मंत्र उनकी ऑफरिंग्स के साथ। नहीं टिक किया होता तो नहीं आती। नीचे आएंगे, आपने जिन जिन देवता एनर्जी फील्ड पे टिक किया था उनके दिव्स आ गए हैं, उनके मंत्र आ गए हैं, उनके एट्रीब्यूट आ गए हैं, विश्वकर्मा प्रकाश की उनकी रेमेडी भी आ गई है और मॉडर्न वास्तु की भी रेमेडी आ गई है। क्विकली आगे बढ़ेंगे। ठीक है, ये मल्टीपल जगह इन्होंने टिक कर दिया होगा, ठीक है। इसके बाद इतने देवता एनर्जी फील्ड पे काम करने की जरूरत नहीं होती, बहुत कम से काम हो जाता है। ठीक है, फर्दर आते हैं। प्रश्न विचार, अगर आपने वहां पे कोई प्रश्न पे लिखा होता है तो वो भी अपने आप लिख के आ जाता है। इसके बाद जो लाइट रिपोर्ट में सारे ग्रीडिंग सारे बार चार्ट दिखाए थे वो सारे भी आपको अपने आप इस रिपोर्ट में आ जाते हैं। इसको मिनिमाइज करेंगे, जल्दी से नॉलेज सेंटर की तरफ चलेंगे। अनदर 2 मिनट, 2 मिनट के बाद हम इसको ओपन कर रहे हैं Q&A के लिए। ठीक है, अब अगले इंटरेस्टिंग पार्ट की तरफ चल रहे हैं, जो हमारा नॉलेज सेंटर है। हर 15 दिन में नई नई चीजें आती रहती हैं, ऐसी नई नई चीजें आती रहती है जिसमें आपको मजा आ जाए। ठीक है, क्या आप लोग जो है वो अरोमा वास्तु में काम करते हैं, अरोमा यूज करते हैं, हाँ या नहीं करते। हाँ सर, हाँ सर, फ्रेग्रेंस।
धूप का अलग फ्रेग्रेंस अलग करते हैं तो फ्रेग्रेंस दे फ्रेग्रेंस सकते में हैं। किसको फॉलो करते हैं, किस पुस्तक को फॉलो करते हैं? अ, पुस्तक ऐसे नहीं, कुछ मैंने एक टेबल जैसे बनाया हुआ है, तो उसके देवता के अकॉर्डिंग वो फ्रेग्रेंस, चंदन, रोज, लोबान वगैरह अलग अलग दिया हुआ है उसमें, तो उसके हिसाब से कर रहा हूँ। ओके, तो उसका सोर्स नहीं आइडिया है कि कहाँ से है? हाँ, सोर्स आइडिया नहीं है मुझे, रिसेंटली मुझे पता चला और रिसेंटली स्टार्ट किया है, नहीं तो तो आपने पता खुद नहीं बनाई या है किसी सोर्स। ने दी आपको? हाँ, किसी ने दिया था ऐसे ही, एक ऑनलाइन ये था छोटा सा कोर्स टाइप, तो उसमें बताया था रेमेडीज, ओके, नो वरीज नो वरीज नो वरीज। तो वो सो बहुत follow- सारी चीजें आपको हमारे में आपको हर थोड़े दिन में आती, तो अभी अभी अपडेट होने वाला है, अपडेट होके इसमें वो चीजें आ जाएगी। अ, तो आप क्विकली आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले 3D रेमेडीज की अगर हम बात करते हैं, तो आप स्क्रीन पे देख पा रहे होंगे 48 से ज्यादा 2D 3D रेमेडीज के बारे में डिटेल में जाके पढ़ सकते हो, सबके शो मोड में जाके। फिर कहाँ पे ईस्टर्न लगाना है, कहाँ पे हेलिक्स लगाना है, कहाँ क्लॉकवाइज स्प्रिंग लगानी है, कहाँ एंटी क्लॉकवाइज स्प्रिंग लगानी है और कैसे लगानी है, ये भी यहाँ पे दिया हुआ है। उसके वीडियोस तक भी दिए हुए हैं। फर्दर आते हैं प्लांट वास्तु की बात करते हैं, तो 40 से ज्यादा पौधे, कौन सा पौधा कहाँ लगाना चाहिए, नहीं लगाना चाहिए, उसके फायदे उसके नुकसान सब देखने को मिलते हैं। फर्दर आ जाते हैं फेंग शुई, तो फेंग शुई की भी सारी रेमेडीज आप यहाँ पे जाके पढ़ सकते हैं। ठीक है। इसके बाद नीचे आ जाते हैं नवग्रह शांति, तो नवग्रह शांति में भी अगेन जितने भी ग्रह हैं उनके बीज मंत्र, नवग्रह शांति मंत्र, जैन मंत्र, किस डायरेक्शन की तरफ फेस करके जाप करना चाहिए, किस माला का जाप करना चाहिए, जप काउंट कितना होना चाहिए, सुबह शाम रात कब ये जाप करना चाहिए, किस चीज का दान करना चाहिए, कौन से रत्न को धारण करना चाहिए एंड सो ऑन, तो ये सारी चीजें भी यहाँ पे देखने को मिलती है। इसके बाद आते हैं इंडस्ट्रियल वास्तु में, तो 12 से ज्यादा इंडस्ट्री की बात करें, फिर चाहे डॉक्टर साहब का क्लिनिक हो, चाहे आपका कोई ऑफिस हो, फैक्ट्री हो, स्कूल हो, मंदिर हो, कोई मूवी हॉल हो, चाहे बैंकेट हॉल हो, पेट्रोल पंप हो, स्कूल हो एंड सो ऑन। ठीक है। यहाँ पर भी डिटेल में चीजें देखने को मिलती है। जैसे कॉर्पोरेट ऑफिस में जाते हैं, ठीक है, सो वहां वो बताएगा कि कहाँ आपको सीईओ को बैठाना है, कहाँ सेकंड टू सीईओ बैठेगा, कहाँ थर्ड टू सीईओ बैठेगा, कहाँ अकाउंट होगा, एडमिन होगा, डिस्पैच होगा, परचेस होगा, रिसेप्शन होगा, कहाँ सर्वर रूम होगा, कहाँ कॉन्फ्रेंस रूम होगा एंड सो ऑन। तो ये सारी चीजें भी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। कौन सी चीज कहाँ पे अच्छी है, खराब है, वो भी देखने को मिलता है। प्लीज इसको मिनिमाइज करें। ठीक है। हाँ, इनफैक्ट सॉफ्टवेयर के अंदर से भी आप इनके कॉरस्पॉन्डिंग शक्ति चक्रा भी हैं, वो भी आप वहां पर इनेबल कर सकते हैं। फर्दर पार्ट आता है इंटीरियर्स की बात करते हैं, तो अगेन 25 से ज्यादा चीजें घर की, कौन सी चीज 16 डायरेक्शंस के अनुसार किस जगह पर है, अच्छी है, खराब है, उसका क्या इंपैक्ट है, उसकी क्या रेमेडी है, सब डिटेल में देखने को मिलती है। ऐसे ही नीचे आएंगे देवता वास्तु में आएंगे, तो 45 देवता, उनके मंत्र, उनके ऑफरिंग्स, उनके डिप्स कैसे लगानी है, उसके वीडियो, वो सब कुछ आपको देखने को मिलता है। फर्दर नीचे आ जाते हैं, तो वास्तु की कौन कौन सी इंपॉर्टेंट किताबें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, वो सभी आपको देखने को मिलता है। क्विकली इसको मिनिमाइज करते हैं एंड प्लीज इसे अब मिनिमाइज करें, और आप फ्लोर जो है